नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पेट की सीरीज जिसमें आपके 100 क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया। और जब लाइव क्लास चल रही है तो आप लोग उस पर लिखिए कि ABCD। तो मतलब इस तरीके से देखते हैं कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था, बताएंगे। ए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, बी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो पहले का डी सही हो जाएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? चंदेल का, प्रतिहार का, पाल का, गढ़वाल का। तो दूसरा का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, गढ़वाल का। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका प्रश्न कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? करसापड़, बी दिनार, सी निष्क, डी आपका स्वर्ण। तो तीसरे का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, दिनार। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है आपका कि जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति का, बी उपवास द्वारा प्राण त्याग, सी हर तीर्थंकरों की जीवनी, डी है आपका भित्ति चित्र। तो चौथा का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, उपवास द्वारा प्राण त्याग। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी है मॉर्टिमर व्हीलर, डी है आपका जेम्स प्रिंसेप। तो पांचवें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर बताइएगा। इसने कंपनी के व्यापारी के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। बताएंगे कौन सा कूट सही है? कूट केवल 3 सत्य है, बी एक एवं 3 सत्य मतलब 3 सत्य है, सी है आपका डी। बताएंगे कौन सा सत्य है? तो 6 का आपका कौन सा सही है? बताएंगे 6 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 6 का आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। अगला देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाला नेता थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए महात्मा गांधी। अगला देखते हैं, 8वां देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? असहयोग आंदोलन, रौलट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, डी है दांडी यात्रा। तो 8वां का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपका कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मेयो। तो 9 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए कर्जन। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक कर दीजिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 10वें का आपका हो जाएगा, ए लॉर्ड कैनिंग। अगला देखते हैं, उच्चतम लवणता पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, वान झील टर्की में। तो 11वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी वान झील टर्की में। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है, बी अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, सी शीत कटिबंध उभय गोलार्धो ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, जेट वायुधारे अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो 12 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, बी मीजोफाइट्स, सी हेलोफाइट्स, डी है थैलोफाइट्स। तो 13 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, हेलोफाइट्स। अगला देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है आपका
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये आपका कूट है, बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो 14 का आपका सी सही हो जाएगा। तो दिल्ली का क्या हो जाएगा, उष्ण आर्द्र अर्धशुष्क, और मुंबई का आपका हो जाएगा उष्ण आर्द्र, और जोधपुर का आपका हो जाएगा शुष्क, और शिलांग का आपका हो जाएगा आर्द्र। तो अगला हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो 15 का आपका सी सही हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है कि एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात व्यापार, बी आयात व्यापार, डी है तटीय व्यापार, डी है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो 16 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। अगला देखते हैं 17 नंबर का आपका प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना है, दूसरी तरफ आपका राज्य है। तो बताएंगे इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तटिपाका के गुजरात, कोयली का तमिलनाडु। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा। तो बताते हैं आप लोग, बी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब है, बी सही हो जाएगा। तटिपाका का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और कोयली का हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा, गुजरात, और नागीपट्टिनम का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताएंगे तो तमिलनाडु, और नुमालीगढ़ का हो जाएगा असम। अगला बढ़ जाते हैं हम लोग। 18 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। राज्य समिति का, बी वांचू समिति, सी कार्बे समिति, डी है आपका मराठे समिति। तो 18 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा, राज्य समिति। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है कि बैंक दर का आशय क्या है। ए साहूकारों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज दर, बी है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सी बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, डी है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो 19 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला देखते हैं अवमूल्यन अब अधिक कारगर होता है जब ए विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, बी कम हो, सी आयात की लोच कम हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का विकल्प ए हो जाएगा, विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि वह वीडियो को शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिए आप लोग कि कौन सा विकल्प सही है, ताकि 1 घंटे में या 38 जो भी चले अभी वीडियो, तो उसमें आप लोग बता सकें कि हमारा कितना क्वेश्चन लास्ट में सही गया। तो 21 का देखते हैं कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। ए 25 लाख, बी 20 लाख, सी 35 लाख, डी है आपका 30 लाख। तो बताते हैं आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बी 20 लाख। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ए राजदूतों की नियुक्ति, बी विधेयकों पर स्वीकृति देना, सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, डी है आपका लोकसभा भंग करना। तो 22 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे 22 का बी विधायकों पर स्वीकृति देना। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत में प्रेसिडेंटी है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण बी आर है, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो 23 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो बताएंगे समता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 24 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, विरोध का अधिकार। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है आपका कि हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में कि केवल यूके में, केवल यूएसए में, कि भारत और यूएसए दोनों में।
तो 25 का डी हो जाएगा, भारत और यूएसए दोनों में। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, बताएंगे आप लोग। बी होता है कि बी ओ होता है कि सी ए होता है कि डी आपका ऑप्शन है ए बी होता है, तो बताएंगे आप लोग। 26 का आपका बी हो जाएगा, ओ होता है। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी, जैकब तथा मोनोड, बी वाटसन तथा क्रिक, सी है एच जी खुराना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का विकल्प आपका होगा बी वाटसन तथा क्रिक। अगला देखते हैं 28 नंबर का सर्डकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारोजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, ए नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो 28 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखते हैं 29 नंबर का है आपका प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को उद्दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है, डायनेमो द्वारा, बी मोटर द्वारा, सी ट्रांसफार्मर द्वारा, डी है रेक्टिफायर द्वारा। तो 29 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, रेक्टिफायर द्वारा। अगला देखते हैं 30 नंबर का विकल्प है पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, ए सन स्पॉट को, बी सोलर रेडिएशन को, सी हवा ताप को, डी आपका पौधे के ताप को। तो 30 का विकल्प आपका हो जाएगा बी सोलर रेडिएशन को। अगला देखते हैं 31 नंबर का आपका प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, बदलती हुई संख्या ज्ञात कीजिए, ए 82, बी 73, सी 37 है, डी आपका 28 है। तो 31 का आपका सी हो जाएगा, 37 है। अगला देखते हैं 32 नंबर का है आपका किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, 80%, बी 70%, सी है 56%, डी है आपका 78%। तो 32 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो डी 78%। अगला देखते हैं 33 नंबर का है आपका कि 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या होगा, 721 होगा कि 629 होगा कि आपका 631 होगा कि 731 होगा। तो बताएंगे 33 का कौन सा विकल्प। बहुत सही जवाब आप लोग का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का है आपका कि एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं, और है आपका 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, यहाँ अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए, ए 23, बी 20 है आपका, सी 21 है, डी आपका 22। तो 34 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 21। अगला देखते हैं 35 नंबर का है आपका यदि 2x गुणे 5x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा, ए 1, बी 0, सी आपका 2, डी आपका x का कोई मान नहीं होगा। तो 35 का विकल्प टी हो जाएगा, x का कोई मान नहीं होगा। अगला देखते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ए 8, बी आपका 5, सी आपका 7, डी आपका 12। तो 36 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो बताएंगे 36 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर का है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, डी बहुत ही आशा रखना। तो 37 का आपका ये सही हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना। अगला देखते हैं 38 नंबर का निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, राधा घर नहीं है, बी राम पाठशाला बैठा है, सी आप अवश्य सुने होंगे, डी है मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो 38 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगला देखते हैं 39 नंबर का है कि अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्य का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, मतलब ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर का,
तो इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? वागीश्वरी, शारदा, बाणी, सुधी। तो बताएंगे 40 का। तो 40 का आपका सी सही हो जाएगा, सुधी नहीं है, वागीश्वरी, शारदा, बाणी है। अगला देखते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये देखिएगा आपका है, इसको आप पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिएगा। वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा आराम से बढ़िया पढ़ के फिर इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग 41 नंबर देखते हैं कि व्हाट डिड द आर्कोलॉजिस्ट नॉट डू टू स्टडी अबाउट द प्रेस्टोरिक मैन? ए डग ऑफ आर्टिफैक्ट, बी है एग्जामिनेड हंटिंग टूल्स, सी है लुकेड फॉर ट्रेजर, डी है स्टडी केव ड्राइविंग्स। तो 41 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर का है, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर, द मैन बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, सी द पिलर इज, डी माई ओल्डर ब्रदर। तो 42 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? तो 42 का आपका बताइएगा आप लोग। बयालीस का कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 43 नंबर का है कि ताजमहल इज डॉट डॉट मोनूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो कौन सा हो जाएगा? 43 का बताएंगे ए सही हो जाएगा। एक तरह यहाँ दा होगा और यहाँ आपका ए होगा। अगला देखते हैं 44 नंबर का, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, ए रवि सेड टू हिज फ्रेंड यू मस्ट वर्क हार्ड, बी रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड दैट मस्ट वर्क हार्ड, रवि एडवाइस हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, डी है रवि ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। तो 44 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डायरेक्शन, देखिएगा आउट द ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। 45 का देखेंगे, दे विल लाफ एट यू, यू कैन बी लाफ्ड एट बाय देम, बी है यू मे बी लाफ्ड एट बी देम, सी है यू विल मी लाफ्ड एट बाय देम, डी है यू विल हैव बीन लाफ्ड एट बाय देम। तो 45 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर का, ए को 1, बी को 2 से और इसी तरह जेड तक अक्षरों संख्याओं से प्रस्थापित कर दिया गया। जेड को 26 से प्रस्थापित किया जाता है तो प्रॉब्लम शब्द के लिए प्रस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा? तो 46 का आप लोग आंसर देंगे। बहुत सही जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, 81। अगला देखते हैं आप लोग 47 नंबर का प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। बताइए आपका ये चिन्ह है और निष्कर्ष है, बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बहुत सही जवाब आप लोग का 47 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न है आपका कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2021 को डॉट डॉट होगा। तो शनिवार होगा कि सोमवार होगा कि रविवार कि शुक्रवार? तो 48 का बहुत सही जवाब बी सोमवार हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 नंबर का आपका प्रश्न है, बताएंगे 49 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? बहुत सही जवाब आपका क्यों हो जाएगा। वीडियो को पुश करिए, रोक लीजिए, उसके बाद पढ़ के आंसर दीजिएगा। विद्यालयों में केजी 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिसमें अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। कार्यवाही का निर्देश, एक चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। 2 है विद्यालयों में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू कर देना चाहिए या नई शाखा खोलनी चाहिए। बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग?
तो 50 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, दोनों 1 और 2 मजबूत हैं। अगला देखते हैं 51 नंबर का है आपका कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मुद्रा राक्षस, डी है धर्म भारती। तो 51 का बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखते हैं मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो बताएंगे कि तंजौर में, कि मिथिला में, कि हैदराबाद में, कि भुवनेश्वर में। तो 52 का विकल्प बी सही हो जाएगा, मिथिला। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी ओजोन, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 53 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया गया है? एजी टांसले द्वारा, वोर जे थॉमसन द्वारा, कि न्यूटन द्वारा। तो 54 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, एजी टांसले। अगला देखते हैं नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, राजस्थान में, कि आपका सिक्किम में, कि आंध्र प्रदेश में। तो बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो बताएंगे कौन सा इसका जवाब हो जाएगा 55 का? तो 55 का जवाब सी हो जाएगा, सिक्किम। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, ब्राजील, कनाडा, भारत। तो 56 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 56 का ए सही हो जाएगा, चीन। अगला देखते हैं मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी मुख्य न्यायाधीश को, डी भारत के महान न्यायवादी। तो 57 का आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कि कुषाण काल में। तो 58 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी कुषाण काल में। अगला देखते हैं 59 नंबर का है आपका कि अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, बी पुणे, सी नई दिल्ली, डी है आपका लखनऊ। तो 59 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला देखते हैं 60 नंबर का है किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला? ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी आपका फिलीपींस, डी आपका मलेशिया। तो 60 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, थाईलैंड। अगला देखते हैं 61 नंबर का है आपका कि किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? सिक्किम, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी है आपका तेलंगाना। तो 61 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, असम। अगला देखते हैं 62 नंबर का है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी आपका चेन्नई। तो 62 का विकल्प ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला देखते हैं 63 नंबर का है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? इंदौर, बी कोच्चि, सी आगरा, डी है आपका हैदराबाद। तो 63 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, आगरा। अगला देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। यह झील किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी लद्दाख, डी आपका एनसीआर दिल्ली। तो 64 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी एनसीआर दिल्ली। 65 देखेंगे अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? मेघालय, बी असम, सी ओडिशा, डी आपका गुजरात। तो 65 का आपका ए सही हो जाएगा, मेघालय। अगला देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न है आपका अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? जबलपुर रेलवे, कोंकण रेलवे, चेन्नई से सेंट्रल रेलवे, डी है आपका बिलासपुर रेलवे। तो 66 का आपका सही हो जाएगा, बी कोंकण रेलवे। अगला देखते हैं 67 नंबर का आपका प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, कि उच्च न्यायालय ने, कि नीति आयोग ने, कि गृह मंत्रालय ने? तो बताएंगे 67 का आपका बी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। अगला देखते हैं 68 नंबर का है आपका अप्रैल 2022 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी,
डी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो 68 का आपका ए सही हो जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला देखते हैं 59 नंबर का है आपका, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हरियाणा ने, कि हिमाचल प्रदेश ने, कि पश्चिम बंगाल ने, कि उत्तराखंड ने? तो 69 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 70 नंबर का है आपका, कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया? ये उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, डी है आपका बिहार और सी उत्तराखंड। तो 70 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, प्रश्न का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। विश्व का कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे अधिक हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं और इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती ही हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं और वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धार संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। अब देखेंगे 71 का है आपका, कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? ए वनों का महत्व समझना, बी वनों को अत्यधिक काटना, सी वनों को बेचना, डी आपका वन लगाना। तो 71 का आपका हो जाएगा ए वनों का महत्व समझना। अगला देखते हैं 72 नंबर का है आपका, आश्रय स्थल से अभिप्राय है भोजन का स्थान, बी घूमने का स्थान, सी है रहने का स्थान, डी है आश्रम का स्थान। तो 72 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, रहने का स्थान। अगला देखते हैं 73 नंबर का है आपका, कि वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, बी वनों को फैलाना, सी वनों को साफ करना, डी वनों को बचाना। तो 73 का आपका डी सही हो जाएगा, वनों को बचाना। अगला देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न है कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, बी है आपका छाया देकर, सी वर्षा कराने में सहायक बनाकर, डी है आपका लकड़ी देकर। तो बताएंगे 74 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, वर्षा कराने में सहायक बनाकर। अगला देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही हैं? वनों के, धरती के, किसानों के, समुद्रों के? तो 75 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन सा? ए वनों के। अगला देखते हैं कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वह केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है तथा छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। बताएंगे 76 का समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? ए इसको संभाल कर रखना, बी उसे व्यर्थ न करना, सी है उसका अनादर करना, डी है उसे व्यर्थ करना। तो 76 का आपका विकल्प हो जाएगा सही, बी सही हो जाएगा, उसे व्यर्थ न करना। अगला देखते हैं 77 नंबर का है आपका, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं, बी सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, सी कभी भी सफल नहीं होते, डी सदा पीछे रहते हैं। तो 77 का विकल्प आपका हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। अगला देखेंगे 78 नंबर का प्रश्न है आपका कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है?
बताएंगे कि समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। बी बहुत मेहनत से मिलता है। सी धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। डी है समय नहीं मिलता। तो 78 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे तो 78 का सी हो जाएगा, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। अगला देखते हैं 79 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। प्रमाद, बी सतर्कता, सी होशियारी, डी चौकन्नापन। तो 79 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए प्रमाद। अगला देखते हैं 80 का, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइएगा। जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, सी है छात्र जीवन, डी समय का अनुपयोग। तो 80 का विकल्प आपका हो जाएगा बी छात्र जीवन और समय। अगला देखते हैं 81 से 85 दी गई तालिका में इस संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारी की संख्या प्रतिशत को दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती है। संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 80,000 है। तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है 81 का, बताइएगा। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। 1600, बी 2400, सी आपका 3200, डी आपका 4200। तो 81 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी 3200। अगला देखते हैं 82 है, विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों में क्या अनुपात है। ए 13:8, बी 25:7, सी है 23:9, डी है 7:9। तो 82 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी 23:9। आगे है 83 आपका कि शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। तो 11,360, बी 124,20, सी है 91,30, डी है 109,40। तो 83 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84, विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताएंगे। 84 का आपका डी सही हो जाएगा 36,800। अगला देखते हैं विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं। 9,000, बी 9200, सी 8800, डी आपका 8200। तो 85 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 8800। अगला देखते हैं नीचे दी गई तालिका में 4 विभिन्न बैंकों द्वारा समूह वितरित ऋणों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये है आपका तालिका और इसी से संबंधित आपका नीचे प्रश्न है। तो बताएंगे प्रश्न 86, सी द्वारा MSMES को वितरित न किए गए ऋण और सी द्वारा संबृत किए गए उन ऋणों में कितने प्रतिशत अधिक है जो 20 लाख है। बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो बी 125%। अगला देखते हैं 87 नंबर का पढ़ेंगे प्रश्न और इसका आंसर देंगे आप लोग। 87 का बहुत सही जवाब डी 50 हो जाएगा। अगला देखते हैं 88, ए द्वारा MSMES को संबृत न किए जाने वाले ऋणों की संख्या और डी द्वारा संबृत किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य अंतर कितना है जो 20 लाख है। बताएंगे 88 का कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत सही जवाब आप लोग का डी हो जाएगा 60। अगला देखते हैं 89 नंबर का है आपका कि बी और सी द्वारा संबृत वे ऋण जो 20 लाख हैं ए और डी द्वारा संबृत उन ऋणों से कितने अधिक है जो एम फिर चिन्ह लगा है 20 लाख हैं। बताएंगे 89 का विकल्प आपका बहुत सही जवाब बी हो जाएगा 74। अगला देखेंगे 90 नंबर, ए बी और सी द्वारा मिलाकर MSMES को संबृत न किए जाने वाले ऋणों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 111, बी 122, 133, 136। तो 90 का विकल्प सी हो जाएगा 133। अगला देखते हैं नीचे दिया गया लाइन ग्राफ जुलाई 2017 में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में 5 विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए नोबेल की प्रतियां दर्शाता है। ये है आपका और इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद इसी से संबंधित जो 91 से 95 तक है उसको बताइएगा। तो देखते हैं 91 का है, बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नोबेल की कुल प्रतियों का ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नोबेल की कुल प्रतियों से अनुपात ज्ञात कीजिएगा। 5:6, बी 15:16 है, डी आपका 10:11 है और सी आपका 10:11 है, डी आपका 8:11 है। तो बताएंगे 91 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो बी 15:16। अगला देखते हैं 92 है आपका, ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे अंग्रेजी के नोबेल की प्रतियां
बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नॉवेल की प्रतियां से कितना प्रतिशत कम है बताएंगे। 92 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो डी 6.25%। अगला देखते हैं 93। एफ द्वारा बेचे गए हिंदी के नॉवेल की प्रतियां डी द्वारा बेचे गए नॉवेल की कुल प्रतियों का 70% है और एफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी के नॉवेल की प्रतियां ई द्वारा बेचे गए नॉवेल की कुल प्रतियों में 40% अधिक है। एफ द्वारा बेचे गए नॉवेल की कुल प्रतियां ज्ञात कीजिए। तो 93 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 182। अगला देखते हैं 94 का प्रश्न है आपका सी डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी नॉवेल की कुल प्रतियां ए बी और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नॉवेल की कुल प्रतियों से कितनी अधिक है बताएंगे। 94 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो डी 16। अगला देखते हैं 95 का अगस्त 2017 में ए नॉवेल की 20% अधिक प्रतियां बेचता है जबकि बी नॉवेल की 40% कम प्रतियां बेचता है। तो अगस्त 2017 में और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवेल की कुल प्रतियां ज्ञात कीजिए। 142, बी 126, सी 136, डी आपका 132। तो 95 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी 126। अगला देखते हैं 96 से 100 है दिए गए ग्राफ में अलग अलग देशों के प्रति एकड़ उपज किलोग्राम में दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये है आपका ग्राफ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 96 से 100 तक का जवाब आप लोग दीजिएगा। तो दिए गए देशों की औसत उपज क्या है, 4 विकल्प है आपका, बताएंगे। 96 का कौन सा, बहुत सही जवाब आप लोग का डी हो जाएगा 135 सही 1/3। अगला देखते हैं 97 का भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है, 20%, बी 25% है, सी आपका 33.1/3% है और आपका डी है 35% है। तो बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा, तो 97 का बहुत सही जवाब बी हो जाएगा 25%। अगला देखते हैं ये 98 देखेंगे सब देशों की कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है, 17.8%, बी 16.2%, सी 18.2%, डी है 15.4%। तो 98 का विकल्प बी हो जाएगा 16.2%। अगला देखते हैं यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में क्या अंतर होगा, 200 किलोग्राम का, बी 212 किलोग्राम का, सी 172 किलोग्राम का, डी आपका 162 किलोग्राम का। तो 99 का आपका सही हो जाएगा सी 172 किलोग्राम का। अगला देखते हैं 100 और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप सब लोग बहुत सारे लोग को जोड़िए ताकि ये माई एग्जाम प्रैक्टिस परिवार आप लोग की सहायता से बहुत बड़ा हो और आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर किया जाए। तो देखते हैं दिए गए देशों का औसत उपज देश की कुल उपज से कितना कम है, 666.32, बी है आपका 438.1, सी है 545.21, डी है 676.66। तो 100 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले 100 बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।